हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। एमपी सब इंजीनियर प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज 5 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और इस सीरीज में हम आज तक जितने भी एमपी सब इंजीनियर में मैथ के आए हुए क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे, चाहे 2016 का हो। इसके बाद 2017 का एनालिसिस करेंगे, 2016 का एनालिसिस है। इसके बाद 2017 का, 2018 का, तो जो भी आगे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड विद बैंक पेइंग इंटरेस्ट 18% पर एनम टू अर्न 1200 पर मंथ। तो कह रहा है कि हम कितनी मनी, प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा कि हम उसको 18% रेट पे इन्वेस्ट करते हैं, पर मंथ हमें इनकम कितनी मिले, 1200 के ब्याज मिले। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कह दी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए 1200, वो भी पर मंथ। फाइंड क्या करना है? फाइंड या करना प्रिंसिपल, जो हमारा धनराशि होगा उसे फाइंड करना है। रेट दिया हुआ है यहाँ पास 18%। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200, 1200। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इंटू रेट कितना है 18%, 18%। टाइम कितना है? टाइम है 1 महीने का। टाइम हमेशा साल में होता है, इसलिए 1/12 करने पड़े गुणे। यहाँ पास 100 था, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, 3 चौको 12। जो प्रिंसिपल यहाँ पास आ रहा है वो हो जाएगा, 2 इधर बचा था, 4 इधर था, तो 8 हो गया, 0040, यानी कि 80,000 जो हो गया हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इसमें एक और मेथड है, अगर टाइम नहीं दिया होता तो उस मेथड का हम यूज करते हैं। ये तो एक सिंपल मेथड हो गया। देखिए, यहाँ पास फॉर्मूला देखा गया है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। PRT/100, तो हम क्या करेंगे कि देखिए, तो जो रेशियो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास हम सिंपल इंटरेस्ट अपन जो ये प्रिंसिपल था इसके नीचे ले जाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू जो हो जाएगा RT/100। तो यहाँ हमें एक रेशियो मिल गया कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू RT। जब भी हमें टाइम नहीं दिया हुआ या रेट नहीं दिया हुआ तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पास ये है कि प्रिंसिपल जो होगा वो 100 होगा, हमेशा प्रिंसिपल को 100 मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख ले रहे हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। ठीक है, रेट और टाइम दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 18%। टाइम कितना दिया है? 1 मंथ, पर इसके साल का होता है तो 12 नीचे करेंगे, इससे कट जब करेंगे 3, और ये क्या हुआ 2, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 चौको 4। तो यानी कि ये हो गया 8,000 हो गया। दिस 8,000 जो हो रहा है वो एक पार्ट बराबर हो रहा है। प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, ये 8,000 नहीं, ये 800 डबल जीरो है तो ये 800 हो गया। प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 800 में, तो ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM of two number x and y is 12 times their SCF. The sum of SCF and LCM is 403. If x is 93, what is the value of x and y? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर है, x एंड y। इनका कह रहा है जो LCM है, ठीक है, LCM जो दिया है वो है 12 टाइम्स है HCF का। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से मिल गई। अगला क्या कह रहा है कि सम जो है HCF एंड LCM का दिया हुआ है 403। तो यहाँ LCM प्लस HCF बराबर दिया है 403। ठीक है,
ये सेकेंड हो गया। एक कंडीशन और दी हुई है कि x की जो वैल्यू है वो 93 है। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ और दो नंबर हो तो उसका एक रिलेशन बना होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको याद कर लेना, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बस एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम बराबर कितना दिया 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। यहाँ इसको सेकेंड इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403। तो ये 13 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, 12 ये एक ये बराबर 403। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 403 बटे 13। कितनी बजे 13 3 और 1 31 आ गया। तो एचसीएफ जो इसका आ गया 31, ठीक है। एचसीएफ जब 31 आ गया तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 12 टाइम्स है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 इंटू 31, ठीक है। तो अब इसको यही पास गुणा मत कीजिए, आगे काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये होगा 12, इसमें फॉर्मूले में जब पुट करेंगे इंटू 31। एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था 31 बराबर फर्स्ट नंबर 93 इंटू सेकेंड नंबर यानी कि वाई। तो इसको करेंगे तो ये 31 से 3 बार कट जाएगा और इससे कटेगा 4। तो ये x का मान जो हो y का मान जो हो जाएगा 4 और ये 4 3 बार 124। 124 आंसर देखो कहाँ, ये इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A train is running at the average speed of 54 km per hour. What is the distance covered by a train in 10 seconds? तो कोई ट्रेन है 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो टाइम दिया है, टाइम जो दिया है 10 सेकेंड। ओके, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो स्पीड कितनी दी है 54, ठीक है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। जो टाइम जो दिया है 10 सेकेंड दिया है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होता है तो 5/18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर ये सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड मीटर में ही हमें आंसर दिया हुआ। तो 54 इंटू 5/18 इंटू 10, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से 15 यानी कि 150 मीटर, ये हो जाएगा। What is the average of all two-digit even number lying between 25 to 45? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 से लेके 45 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं टू डिजिट इवन नंबर, ठीक है, उनका हमें बताना है एवरेज। एक बात और समझ लेना कि जब भी कोई नंबर एक सर्टेन, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ यानी सर्टेन गैप के साथ आगे बढ़ता है तो उसका जो एवरेज होता है उनके बीच वाला संख्या होता है। तो 25 और 45 के बीच जो भी संख्या होगी वो उसका एवरेज हो जाएगा। तो इनके बीच की संख्या कौन सी है, इनके बीच की संख्या क्या होगी 25 45, ये हो जाएगा 35। तो इसका 35 एवरेज हो जाएगा, ठीक है। या फिर चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करके बता दूं। देखिए 25 26 40 41 42 43 44 45, ठीक है। तो इनके बीच सम देखो, सम संख्या क्या है, एक ये सम संख्या है
38, 40, ये सम संख्या कितनी सम संख्या है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 10 सम संख्याएं जो हैं, तो इनके बीच में जो एवरेज होगा, यानी कि पांचवा नंबर वाली संख्या प्लस छठवां नंबर वाली संख्या अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो पांचवें नंबर वाला देखो कौन सा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 34 है, और ये 6 36 है। तो यहाँ 34 प्लस 36/2, ये क्या हो जाएगा, 4 0 40 70 30 70 हो गया अपॉन 2, तो इसका जो हो जाएगा 735 से आंसर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 35। ठीक है, वैसे भी 20 भी करके देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the price of tea reduced by 25%, but Arundhati is spite of decrease ended up increasing her expenditure on tea by 20%. What is the percentage change in a monthly consumption of tea by Arundhati? जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टी का जो प्राइस है, चाय का जो प्राइस था 25% घट गया है। इस घटने के बाद भी जो खर्चे हैं महीने के अंत में 20% बढ़ रहे हैं। तो हम बताना कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया, जो खपत थी उसमें कितना चेंज आया है। देखिए, हमेशा क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। तो हमें बताना है कि ये कंजम्पशन जो था उसमें चेंजेस कितना हुआ। तो प्राइस कितना डिक्रीज हुआ था, 25%। 25% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4। तो यहाँ ओल्ड कर दो, फिर नेक्स्ट न्यू होगा। ओल्ड की बात करेंगे तो ओल्ड ये जो होता है नीचे वाले वैल्यू हमेशा इस ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर जो भी आता है वो चेंजेस आता है, जो भी चेंज हुआ है। तो देखिए ओल्ड कितना था, 4 था, एक का चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है, माइनस हुआ, यानी कि घटा हुआ है, डिक्रीज हुआ, रिड्यूस। 4 में घटाएंगे 3, तो प्राइस हमारा 4 से 3 हुआ। कंजम्पशन नहीं दिया इसके बारे में, इक्वल टू एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा 20% इंक्रीज होता है। तो हम मान लेंगे एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि 120 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से मल्टीप्लाई होता है, ये 100 आने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100, और यहाँ 120 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब बस कंजम्पशन आ गया हमारे पास, पहले 25 था अब 40 है, तो हमें ये बताना है कि चेंज कितना हुआ। तो चेंज देखने के लिए इन दोनों में माइनस कर दो, यानी कि 40 माइनस 25, ये हो गया 15। ये जो 15 आया है, 15 अपॉन ओरिजिनल जो पहले कंजम्पशन था 25 इंटू 100, ये हो गया 25 चौको 100, यानी कि 15 चौको 60। ये 60% जो है का चेंजेस आया है, और 60% क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ 25 से 40 बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है, तो इसका जो होगा 60% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 580 580 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 1500 children. Each girls get 25 paisa and each boy gets 50 paisa. How many boys are there out of 1500 children? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 580 रुपए हैं, और टोटल जो बच्चे हैं 1500 बच्चे, इसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉय हैं। जो गर्ल्स को हम दे रहे हैं पैसे, डिवाइड कर रहे हैं, 25 पैसे दे रहे हैं और बॉय को 50 पैसे दे रहे हैं। तो ये बताना है कि बॉय की संख्या क्या है। तो यहाँ पास गर्ल्स है, बॉय, ठीक है, गर्ल्स को 25 पैसा दिया जा रहा है, बॉय को दिया जा रहा है 50 पैसे। समझना बात को, टोटल जो है हमारे पास मनी है 580 रुपए। टोटल जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं वो है 1500। अब देखो क्या करना, ये जो पैसा दिया हुआ है हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रुपयों में। तो 580 तो दिए रहे हैं, तो गर्ल्स अपॉन 25 पैसे, देखिए जो 25 पैसे होते हैं 100 में जब हम कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस
50 पैसा बॉय के पास जा रहा है और इसको 100 करेंगे तो 1 रुपए, और ये 580 रुपए। यहाँ 80 पर रुपए था इसलिए हम इसको रुपए में कन्वर्ट किए हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते 1 रुपए में। यदि उसके पास 25 पैसे था तो 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 1/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगला स्टेप है 1/4 गर्ल्स प्लस 1/2 बॉय बराबर 580। इसको सॉल्व कर लो, काफी इजी है। देखो इसका एलसीएम जब लेंगे 4 गर्ल्स प्लस 2 टाइम्स बॉय बराबर 580, 580 रुपए हो गया। अब ये जो 580 रुपए है, हम इसको आगे जब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो ये गर्ल्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉय इक्वल टू, इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 580 में, तो ये 0 हो गया। 8 चौको 32, 2 हुआ, 3 बचा, 5 चौको 20, 3 23, इतना बचा। देखो अब ये देखो हमें क्या बताना है, बॉय का बताना है। ठीक है, यहाँ पास रिलेशन आ चुका है, एक रिलेशन। ये अगला रिलेशन क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है, देखिए गर्ल्स प्लस 2 बॉय बराबर इतना है, और हमारे पास एक दिया हुआ है गर्ल्स प्लस बॉय बराबर 1500। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे गर्ल्स वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, जहां भी माइनस, यहाँ पास करते हैं 2 बॉय माइनस बॉय, बॉय बचेगा। इसमें जब हम इसको माइनस कर रहे थे, ये होगा ये 0, ये 2 ऊपर हो जाएगा 2, एंड 23 है 15 यानी कि 8। तो जो 1500 में 820 बॉय हो जाएंगे। 820 बॉय है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 1500 माइनस 8, 1500 माइनस 820 करेंगे तो ये होगा 0, 8, तो 4 14 6, इतनी गर्ल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 विच इज परपेंडिकुलर द बोथ वेक्टर a 4i minus j plus 3k and b minus 2i plus j minus 2k। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले ये समझो, कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर में एक और वेक्टर है सी वेक्टर है, वो फाइंड करना और उसका मैग्नीट्यूड 3 फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास एक वेक्टर है सी। ठीक है, ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों के, वेक्टर सी जो होगा परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो इन दोनों के वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर बराबर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन दो वेक्टर का, यानी कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंड बी वेक्टर के साथ। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, सर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे ए वेक्टर, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर, ए वेक्टर हमारे पास क्या था 4i माइनस जे प्लस 3k क्रॉस -2i प्लस जे -2। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 3 है, आई जे के वैल्यूज पुट करेंगे 4 -1 3, बी के लिए जो वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर बी जो होता -2, जे का मतलब 1 एंड ये -2। इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे, आई देखो आई के साथ क्या आएगा, ये आई हम ले रहे हैं, आई के साथ क्या करते, इस लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम हिट करेंगे, तो यहाँ पास क्या -2 और -1, यानी कि ये हो जाएगा 2 -3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 माइनस जे वाले के लिए करेंगे इन दोनों को, और इसको हम वो कर देंगे हाइड करेंगे, तो ये 4 -2 -8 एंड -2 इंटू 3 -6, और माइनस का पहले से लगा होगा तो ये हो जाएगा +6। प्लस के लिए क्या होगा, ये हाइड होगा और ये ऊपर वाला हाइड होगा, तो यहाँ पास 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो वेक्टर सी आ गया,
सी वेक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस आई, माइनस ये था, माइनस यहाँ से -8 -8 और +6 मानी -2, और -2 बाहर आएगा तो प्लस होगा, +2j हो गया, और यहाँ +2, ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सी वेक्टर आने के बाद देखिए अब क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 3, यानी कि सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 निकालना है। तो यानी कि 3 का मैग्नीट्यूड, और जे वेक्टर हम ऐसे ही पुट कर देंगे +2j +2k, पर 20 का मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। इसका जब हम मैग्नीट्यूड ही निकालें, ठीक है, तो देन इसके नीचे अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड निकाल इस वेक्टर का, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे +2 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ 3 -i +2j +2k अपॉन ये 119 √9 का 3, तो ये कट जाएगा, तो ये इसके वैल्यू हो जाएगी। तो कौन से वेक्टर की -i, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कह रहा है, इफ y बराबर 2x³ -15x² +36 +8, what can be the value of x when d2y by dx square इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर बताना है। ओके, तो y बराबर दिया हुआ है 2x³ -15x² +36 +8। देखिए, एक फॉर्मूला इस बात को याद रखिएगा, यदि x की पावर n का d/dx होता है, ये बन जाता है n x की पावर n-1। n जो होती है एक नंबर होता है, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बस वही हम कर देते हैं, एक बार करेंगे dy/dx, जब एक बार करेंगे तो 3 था, 3 सामने आएगा 6, एक पावर कम हुई 2, -15 के इधर 30x हो जाएगा, +36 x हो गया, x बराबर 1 हो जाएगा, 1 है तो हो गया, और 8 का ये 0 हो जाएगा। जब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन 6 का 2 के साथ 12x -30, और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 12x बराबर 30 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 12 + 42 हो जाएगा, तो x के बाद जो वैल्यू हो जाएगी, तो डिवाइड कर दें तो कितनी बार जा रहा है, 42/12 कर दो, काटोगे तो ये हो जाएगा 21, और ये 6, ठीक है, तो 6 3 बार गया 18 हुआ, और कितना बचेगा, 3 बचा, 0, 30 6 35 3.5, इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a बराबर 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास दिया है tan a की वैल्यू दिया हुआ है 3/4। इस वैल्यू को हम एक ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, जो tan a बाई 3/4 को सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यूज निकाल लेंगे, एक ट्रायंगल में इसकी वैल्यू पुट कर, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल ए जो दिया है ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो tan ए क्या होता है, देखिए tan ए को हम निकाल लेंगे लाल बटे का फॉर्मूले से, ठीक है। tan बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर की वैल्यू जो होगी लंब होगी, यानी कि 3 हो जाएगी, ए जो होगा बेस जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 16 - 9 25, 25 का रूट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 ये 25 हो जाएगा, और 25 का जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन, हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये जो कर्ड होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 3 है, और ये कर्ण जो होगा ये 5 हो जाएगा, तो ये साइन की वैल्यू आ गई साइन ए की। सेम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए क्या होता है,
आधार बेस यानी कि 4/5 ये वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को सम कर देना है, तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 3/5 प्लस 4/5। 5 जो होगा एलसीएम आ गया, 3 प्लस 4 यानी कि ये होगा 7/5। 7/5 को जो सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी 1 पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर 366 डे विल कंटेन 53 वेडनेसडे। तो लीप ईयर कोई है, उसमें 53 वेडनेसडे होने की संभावना क्या होगी कि 53 बुधवार होगा। तो देखिए, एक लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में कितने डे होते हैं, 366 डे होते हैं, और नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें होता है 365 डे। ठीक है, और एक वीक जो होता है, एक वीक जो होता है उसमें होता है 7 डेज। ठीक है, यहाँ समझना। तो हम 366 डे में देखते हैं कि कितने वीक निकल रहे हैं, हमारे ओरिजिनल वीक कितने निकलेंगे, क्योंकि एक वीक में एक ही वेडनेसडे होगा। या 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और यहाँ पास 1 6 और कितने बार, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि ये 2। यानी हमारे पास जो 52 वीक है, 52 वीक में 52 वेडनेसडे तो हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक एक वीक में एक वेडनेसडे होता है। अब ये पास हमारे पास 2 डे बचे, इन 2 डे में हमें देखना है एक जो वेडनेसडे बचेगा हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए 2 डे हैं, तो 2 डे को कैसे हम करेंगे। तो 2 डे के लिए क्या होता है कि देखिए, मान लो पहला डे क्या हो गया, पहला हो गया संडे, दूसरा मान लो मंडे, मान लो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा मान लो मंडे और ट्यूसडे, एक कॉम्बिनेशन ये होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, अगला वेडनेसडे ऑन थर्सडे, फिर अगला कॉम्बिनेशन थर्सडे एंड फ्राइडे, और अगला क्या होगा फ्राइडे एंड सैटरडे। कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6, एंड अगले क्या बचेगा सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सैटरडे 7 कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी फेवरेबल यानी कि जो भी हमें चाहिए उसे आने की प्रायिकता, अपॉन टोटल का मतलब जितना हमें चाहिए उतनी प्रायिकता। तो देखिए हमें क्या चाहिए, 2 वेडनेसडे चाहिए। 2 वेडनेसडे कहाँ पास, देखिए एक वेडनेसडे यहाँ है और एक वेडनेसडे ये, तो हमें 2 मिल गया। ठीक है, इसके लिए 2 अपॉन टोटल कितने में मिला 7, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ फॉलोइंग सीरीज 10 20 18 19 17 50 एंड 11। ये कह रहा है कि ये कोई एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज की जो रेंज है उसका कोफिशिएंट चाहिए। देखो, तो रेंज जो निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हैं, वो रेंज होती है। ठीक है, पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 20, मिनिमम क्या है 10। तो यहाँ पास कर देंगे 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 10/30 यानी कि 1/3, यानी कि 33.33%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ए ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 115 डिग्री 115 डिग्री and one of the two interior opposite angle B is 70. Find the measure of other interior angle। देखिए इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल का देखिए ये जो एंगल होता है इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए थोड़ा कलर चेंज कर दूं, वो ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इस लाइन, ये जो लाइन है इसको जब ऊपर बढ़ा देंगे
तो ये ए का एक्सटीरियर एंगल मान लो एक्स आ गया, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसे वाई मान लो, और इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ये जेड हो गया, ठीक है। अब जो एक्स का एंगल होता है, एक्स जो एंगल होता है वो होता है इसके अपोजिट जो दोनों हैं उनके इंटीरियर एंगल का सम, एंगल बी प्लस एंगल सी। ऐसे ही वाई का भी होता है, वाई के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये जेड वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस। बस ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देख लिया, बस हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो बस थोड़ा ठीक से नहीं बना, ए बी सी का ट्रायंगल है, इसे मान लो ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए और ट्रायंगल ए बी सी 115 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल हमारे पास था इसकी वैल्यू दी हुई है इसकी 115 डिग्री, एंड क्या कर वन ऑफ द टू ऑफ इंटीरियर एंगल बी इज 70, यानी कि दो और जो इंटीरियर एंगल बचते हैं इनमें से एक जो है बी वो दिया 70 डिग्री, हमें बताना है सी क्या होगा। तो सिंपल सा है, एंगल एक्स बराबर एंगल बी प्लस सी, एंगल सी, एक्स का मान कितना दिया 115 डिग्री, एंगल बी बराबर 70 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर हमें निकालना है, तो ये क्या होगा 70 इधर जाएगा तो 115 माइनस 70 बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो एंगल सी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 45 डिग्री, तो आंसर ये सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of money with A and S is a ratio 4:5 and the that with S and M is 5:6. If A has a 28,000 then what is the amount of money with M? कह रहा है कि A और रेशियो देख लो, A और S का जो रेशियो दिया है मनी का 4:5 है, S रेशियो और M का जो दिया हुआ है वो दिया 5:6। एम का कह रहा है, देखिए इनका पहले रेशियो देख लो, ये दोनों सेम है, ए एस एम का जो रेशियो हो गया 4:5:6। अब कह रहा है ए के पास 28,000 है, ए के पास कितना है 28,000, तो 4 पार्ट बराबर इतना, तो एक पार्ट बराबर 28 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7,000। इसकी वैल्यू निकालना, एम की वैल्यू, एम बराबर 6 है तो मल्टीप्लाई बाई 7,000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6×7 42, इसके पास 42,000 हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे।